श्रीमती आशा जी। ऐसे मेरा प्रश्न है कि उनकी विराधना से कैसे बचे? घर में चींटियां चींटे होते हैं तो उनकी विराधना से कैसे बचे? देखो, गृहस्थी फंसा के कल्याण हो तो उनकी अंकर 3 ज्ञान की धारी होती जन्म से, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। उनको ये बात स्पष्ट हो गई, घर में देख करके हिंसा आदि से बचना कठिन। फिर भी जितना बनता है उतना प्रयास करना चाहिए। अपने कुशलिया मुनि की भूमिका में बोलने में सोचना पड़ता है। आप कितना तो कर सकते हो। यदि आपने भोजन बनाया है, भोजन बनाने के लिए अब मैं कमल मानोगे तो हो नहीं, तो मिट्टी के चूल्हे में भोजन बनाओ, सीढ़ी बिल्कुल नहीं मानोगे। तो गैस चूल्हे में कितना तो हो सकता है। सबसे पहले चौके में आए, बर्तन को अलग करके झांकी, अंदर को चीटी है, काकरोट है, छिपकली वगैरह ना हो, तो बर्तन में काफी स्पेस रहता है। वो अंदर नीचे देखिए कई बार चाशनी वगैरह फैल जाती है, सकरा आदि फैल जाता है। तो आप जब भी काम करें फिर अच्छे से देखें और देख करके जाओ तो कोमल पत्र से थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, गैस वगैरह के लिए उसके रंध्र वगैरह में कोई छीट ना हो। इसके बाद में जब भोजन तैयार हो जाता है तो आप लोगों का ध्यान देना चाहिए कि भोजन तैयार होने के बाद भोजन पूरा सब लोग कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से प्लेटफॉर्म, गैस, बर्तन आदि को ऐसा साफ करना चाहिए जिसमें कोई अनाज के कोई चाशनी वगैरह में कण न रहेगा। मिक्सी वगैरह में आपने मुनक्का की चटनी बनाई और मिक्सी रख दी, हजारों चीटियां हो गई। आपको पता गर्मी का समय देता, चीटियां निकलती, कुछ राग वगैरह के बीच में भी साफा कर सकते हैं। पुराने बड़े सीखे बनाते थे, सीखे से क्या होता था, कहीं से संबंध नहीं था सीखे का, उसमें भी राग थाली में रख के बीच में दूध वगैरह रख देते थे तो चीटियां नहीं आती थी। आप लोगों को थोड़ा प्रमाद नहीं करना चाहिए। दूध वगैरह है सिंक में न फेंक करके नीचे जाकर के सूखे स्थान पर छत पे फेंकोगे तो आपको सिंक के पाइप में वो गंदगी भी नहीं होगी, बदबू भी नहीं आएगी, ठीक हिंसा भी नहीं होगी। नाली वगैरह में कीचड़ होती क्यों है? क्योंकि हम सब डालते हैं उसमें, सकरा भी डालते हैं, कचरा भी डालते हैं, सबका पानी भी डालते हैं। ये आप लोगों को विवेक के साथ काम करना चाहिए, मगर सब लोग स्वयं हाथ से काम करने के तो अब कोई इच्छुक रहे नहीं, या तो नौकर से कराते या मशीन से कराते। अब मशीन से भी क्या है, चक्की है, आटा पीसने के लिए देखो खोल के उसको पीसने के बाद कोई साफ करो उसको, नीचे भी नहीं देना चाहिए। मिक्सी है, चूल्हा है, चक्की है, गिरोची वगैरह है। पहले समय में रात में पानी वगैरह पूरा उपयोग करके बाकी बचा पानी नहाने के सब डाल दिया और गिरोची सूखना चाहिए। पानी का इस्तेमाल एक बार पूरा सूखना चाहिए, मगर तुम्हारे गिरोची जो छत पे पहुंचे, सिंटेक्स, गंगोती, टंकी पाइप में पानी भरा रहता है। ये आप लोग सावधानी से काम करो। प्रातः काल झाड़ू लगा दो, आंख बंद ना करो और देख करके कि चीटी वगैरह तो नहीं, चीटी है तो उनको कोमल मत से अलग कर दो। फिर पूरी झाड़ू से कचरा निकालोगे तो बहुत कुछ जीवों की रक्षा कर सकते हैं और सही मायने में यही रक्षा बंधन है। श्रीमती पलक जैन अगले प्रश्न के लिए तैयार है। श्रीमती अभिलाषा जी। तो उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए और हमारे नगर में साधु संत है तो उनके प्रति भी हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? अब आप पूछा तो उत्तर तो देना ही है मेरे लिए। पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप स्वयं पहले हमारा उत्तर दो। ये मंदिर और साधु ये कोई के घर के हो गए क्या?
कमेटी की होती है क्या? किसी जाति विशेष की होती है क्या? अरे आप नारा लगा दे, जे तरफ किसका है, जो माने से उसका है। नारे बोले, जे तरफ किसका है, जो माने से उसका। कोई भी मान सकता है। अब ये बताओ, तुम भी क्या समाज में चलता रहता है कि बुद्ध महाराज को लेके जाए तो हम क्यों करें, हम लेके जाए तो क्यों करें। अब यहाँ की तो नहीं कह रहा हूँ विश्वाल की, कई जगह ऐसा होगा दिल दिया अपनी चौका लगाए, हाँ अच्छे दिल चौका छोड़ा बड़े लेके आए, तो ये करने से पाप कर्म का आश्रम बंद होता है। अरे साधु कोई भी लेकर के आए, अपने को तो साधु को साधु मानना, एक मोक्ष बहन की यात्री, एक मोक्ष नरक के यात्री, रास्ते में यात्रा हो रही, स्वागत करना तो कर लो, सहयोगी बन जाओ। नर्मदा परिक्रमा करने निकलते, गंगा की यात्रा करने जाते, हिमालय में जगह जगह भंडारे खुले रहते, दुकान कंबल ले लो, भोजन ले लो, पानी ले लो, जो चाहो। उनका मतलब यही है कि यात्रा कर रहे। अब हमको सोचना है, यदि हमारा सौभाग्य नगर में मंदिर है और सौभाग्यशाली भीतरा दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ हमारा जन्म हुआ है, तो हमें सबसे आगे यदि काम करना चाहिए, एक कमी बेसी नहीं निकालना चाहिए, न माली की अपेक्षा करना चाहिए, कमेटी की अपेक्षा करना चाहिए, जो काम बन सके अपने हाथ से करना चाहिए। आप भैया को समझते हैं, अंतरंगता बोलना, बोलो भैया कौन की करते बताओ। ये आपको पूरा ज्ञान नहीं है बेटा, मंदिर में भगवान की नहीं जरूरत होती, अपने को सुबह क्या करते, माली का इंतजाम न करके कहीं भी कोई गंदगी ना रहे, अपने हाथ से करना चाहिए व्यवस्था। साधु संत हम कई बार ऐसा लगता है जेडी लोग तो साधुओं को ब्राह्मणी ना करके कम लाभ लेते। अभी भी लोगों से कहता हूँ, अभी मैं हरदा आ रहा था सीमा ले गांव से, रास्ते में एक जगह हमारा हाल हुआ, उस सरपंच साहब ने जितने भी दर्शनार्थी आए दिन भर चाय चाय कॉफी, चाय पानी कॉफी, जो बिल्कुल अलग पाए महिला है कुछ नहीं है। सोचो हम लोग क्या करते हैं बताओ। अभी फोन लगा तो 4 मेहमान आए, भोजन होना है, देखो क्या होता है। अरे उनसे कम्युनिटी से बोलो, सचिन भैया की फोन लगा, हमारी व्यवस्था नहीं, सब लोग बाहर गए, अभी पद से निकले, इतनी बातें हो जाती। अरे 2 मुट्ठी चावल डाल के दीदी, 1 मुट्ठी चावल दाल डाल के कुकर में पानी डाल के 2 मिनट सीटी आ जाओ, सीटी खा लो ना, खाने में तो कुछ ठीक है ना। आखिर ये सब क्यों होता है बताओ। मायके वाली है तो 10 दिन एक महीना रुक जाए, 10 की व्यवस्था हो जाए। अनजान सागर में बंधु की सेवा करने का भाव बना, क्या ये बिल्कुल गलत बात है। शास्त्र में लिखा है श्रावक साधु की भैया करता है, श्रावक साधु की नब्जा भक्ति करता है, आहार कराता, प्यार कराता है, निहार कराता, आवाज दान देता है। वो हम कैसे अभागे अनेक प्रकार के विचार करते और सोचो जो लोग लाभ ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, दिक्कत नहीं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं बताओ। और शायद आपके लगने में साधु संत ना हो तो फिर भी आपको क्षमा कर सकते हैं कि भाई साधु नहीं, साधु होने के बाद भी भाव ना बने तो क्या। अरे भाई घर में अंधेरा है, घर में जगह कम है, दुकान में ही घर है, तो भैया क्षेत्र में भी चौका लगाने जाते, धर्मशाला में भी चौके लगाते, अनेक व्यक्तियों के घर में भी चौके लगते हैं। आप टेंट लगा के भी हाथ करा सकते हैं, छत में भी टेंट लगा हाथ करा सकते हैं, जंगल में हाथ होते नहीं होते। तो भैया मत करने के कई तरीके हो सकते हैं, बस जिन मंदिर को, जिन नारी को और गुरु को अपने कल्याण का
कारण मानोगे तो सब कुछ ही, अन्यथा जीवन निकल जाएगा। बहाना बनाना तो मायाचारी के अंतर्गत आता है, और मायाचारी तो ऐसी होती है, मुनि को भी नहीं छोड़ती। एक बुद्धमुति मुनिराज थे, उन्होंने मायाचारी की मुनि पर्याय की तपस्या के करने के बाद भी मायाचारी से तुरंत चाहिए बंद हुआ, और सबने शिखर के जंगल में त्रिलोक मंडल नाम के हाथी बने। जब वो हाथी बेल बनना हो तो मायाचारी करो, बहाने बनाओ, अंदर अपनी शक्ति के अनुसार देव सतगुरु की सेवा करके अपने कर्मों का नाश करना चाहिए। श्रीमती अभिलाषा जी जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूछ रही, मेरा प्रश्न है कि जैसे नवीन मंदिर बनता है उसमें भगवान विराजमान करते हैं तो पंच कल्याणक होता है, भगवान की प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो पंच कल्याणक ही क्यों जरूरी होते हैं? सूर्य मंत्र ऐसे ही देके भगवान विराजमान नहीं कर सकते क्या? कोई विशेषताएं रहती है पंच कल्याणक करके भगवान विराजमान करने की? देखो, व्यक्ति क्रिया का अपना महत्व होता है। आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, आपका विवाह हुआ, विवाह में क्या होता है? अग्नि के साथ चक्कर लगाओ, विवाह हो गया। तो इतना फिलहाल क्यों करते हो? वो क्या बोलते एंगेजमेंट का बोलते रोका है, वो सगाई रोका, एंगेज जो भी अब ज्यादा नहीं जानते, अपन क्या जानते वाला सगाई तो आप जानो। इसके लिए भी आते जाते वो क्या वो रिंग सेरेमनी का आप ही बता दिया, हम तो बोलते अब ये सब करते हैं, फिर बलौआ होते, विधान करते, फिर मंडप होता, कपड़े होते, चंदन लगता, उपटन लगता, मेहंदी लगती है, फिर इसके बाद में महिला संगीत होता है, आपकी तरह नहीं मतलब मर्यादित। इसके बाद में वरमाला बारात लगती, लोगों को बुलाते, वो सैकड़ों हजारों लोग आते, लेन देन होता है। इसके बाद लास्ट में वो भवन पड़ती है,